राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि निर्जला एकादशी पर विशेष रूप से जल का दान क्यों किया जाता है, इस दान को महादान क्यों माना गया और जल दान करते समय हमें किस मंत्र का मानसिक रूप से जप करना चाहिए, या हम जो अर्थ बताएंगे उस अर्थ को अपने मन में विचारना चाहिए। इसके साथ ही निर्जला एकादशी पर और किन वस्तुओं का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, ये बताएंगे। देखिए बंधुओं, निर्जला एकादशी इस साल 25 जून को इसका व्रत होगा। बड़े अच्छे संयोग में निर्जला एकादशी का व्रत है। इस दिन लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, शुभ योग बन रहा है, तो बड़ा उत्तम संयोग इस बार बन रहा है। इसलिए सभी को निर्जला एकादशी का व्रत रख करके भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन विशेष रूप से जल का दान किया जाता है। देखिए बंधुओं, हमारे ऋषि मुनि ये जानते हैं कि कब किस समय पर अपने सनातन धर्म के लोगों को क्या आज्ञा देनी है। ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत होता है, क्योंकि ज्येष्ठ मास में भीषण गर्मी होती है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक दिन व्यक्ति को जल दान के लिए इस एकादशी के माध्यम से प्रेरित करने की कोशिश की कि आप इस दिन स्वयं जल का ग्रहण मत कीजिए और आपका जो जल है, आप पूरे दिन में जो जल ग्रहण करते हैं उस जल को दान कीजिए। इस दान को उन लोगों को कीजिए जिनको जल की बड़ा अभाव है। जीव जंतुओं के लिए जल निकालिए, जरूरतमंद गरीब लोगों के लिए जल का दान कीजिए, जिससे कि उनके जीवन में जल पहुंच सके। उस समय पर बड़ा भीषण संकट जल का बना रहता था और कलयुग में भी जल का संकट होगा, ये जानते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने इस एकादशी को निर्जला एकादशी व्रत की संज्ञा दी। इसलिए इस एकादशी पर हमें घड़े में भर करके, सुराई में भर करके जल का दान करना चाहिए। ब्राह्मणों के साथ उन लोगों को दान करना चाहिए जहां जल का बहुत अभाव है। इसके साथ ही आप सामर्थ्यवान हैं तो जल की प्याऊ भी लगवा सकते हैं, क्योंकि आम लोग जो अपने गांव देहात इधर से उधर घूमते रहते हैं, गर्मी का समय रहता है, तो उनको प्याऊ से जल प्राप्त हो सके। तो इसलिए जल दान का महत्व इस एकादशी को बताया गया, इसीलिए इसका नाम निर्जला रखा गया। बंधुओं, शास्त्रों में एक श्लोक दिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से जब भी आप जल का दान कर रहे हैं तो इस श्लोक का स्मरण अवश्य कीजिए। देव देव ऋषिकेश संसारार्णवतारक उदकुंभ प्रदानेन नय माम परमाम गति। ये श्लोक कहता है कि संसार सागर से तारने वाले देव देव ऋषिकेश भगवान, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे अधम गति को परम गति की ओर ले जाइए, यानी कि मुझे उत्तम गति की प्राप्ति हो। इस मंत्र को बोल करके या इसके अर्थ को केवल मन में विचार करते हुए कि हे ऋषिकेश भगवान, हे भगवान विष्णु, मैं ये जल दान कर रहा हूं, इस जल के दान से आप मुझ पर कृपा कीजिए और मैं मूर्ख और अधम गति हूं, मुझे परम गति की ओर, अपने चरणों की ओर ले जाइए। इस तरह से जल दान करते समय इस अर्थ का अनुसंधान मन में करना चाहिए और इस तरह से जल का दान करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि जो निर्जला एकादशी के दिन प्याऊ लगवा सकते हैं तो प्याऊ लगवाएं, मीठे जल का दान करें। यह जल का दान करते हैं तो व्यक्ति को भगवान विष्णु के साथ ही पितरों की कृपा प्राप्त होती है, घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, जीवन के कष्ट और संकट समाप्त होते हैं। इसके साथ ही अंत समय पर भगवान विष्णु के चरणों में, उनके वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है।
बंधुओं, जलदान के साथ निर्जला एकादशी पर कुछ विशेष चीजों का दान भी शास्त्र बताते हैं। इस दिन हमें अन्नदान, फलदान, गोदान, सैया दान, आसन दान, कमंडल, बर्तन दान, छाता दान, जूता दान, कपड़ों का दान, घी का दान, दूध का दान करना चाहिए। इन वस्तुओं का दान निर्जला एकादशी पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप कीजिए, क्योंकि एकादशी व्रत या कोई भी व्रत का पूरा फल तभी प्राप्त होता है जब उस दिन आप कुछ ना कुछ दान करते हैं। दान की हमारे शास्त्रों में विशेष महिमा है, तो इस निर्जला एकादशी पर आप अपने सामर्थ्य के अनुसार इन वस्तुओं का भी दान कर सकते हैं। इससे आपको भगवत कृपा, अपने पितरों की कृपा मिलती है, जीवन के संकट और कष्ट समाप्त होते हैं, घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, भगवान के वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है, स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो बंधुओं, हमारे ऋषि मुनियों ने ज्येष्ठ मास में गर्मी होने की वजह से जल त्याग करने की प्रेरणा हमको दी, इसलिए निर्जला एकादशी पर जल दान को महादान माना गया। तो आप भी जल दान अवश्य कीजिए। निरीह प्राणियों के लिए आप जल की व्यवस्था कीजिए। पशु पक्षी इत्यादि के लिए जो लोग जल की व्यवस्था करते हैं, उनके सभी संकट समाप्त होते हैं। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। राधे राधे। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।